नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। इजरायली आक्रमण में पड़कर 10 गोटे नेपाली मरण मध्ये एक गोटे धनुषा के समित रहल मुख्य प्रशंसा। इजरायल में मारल गेल 10 गोटे नेपाली मध्ये धनुषा सफी चाइर के आनंद के गांव अखन शोक में डूबल अछि। 3 गोटे बहिन बाबू माय आ दाई के सहारा के रूप में रहल घर के जेठ संतान आनंद के मृत्यु से परिवार मात्र नहीं भक संपूर्ण गांव अखन शोक में डूबल अछि। घर के आंगन में वियोग में मृतक 22 वर्षक आनंद के बाबू चिचिया रहल सिंदा आनंद इजरायल के 27 दिन में मृत्यु के खबर सुन परत कोई गोटे कल्पना समेत नहीं केने सैन। आनंद के बाबू सोनम के अनुसार टू लर्न टू वर्क वीसा में आनंद इजरायल गेल छलैन। एम्हर परिवारजन के भेट पहुंचल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी चक्रपाणी पांडे नेपाल सरकार आ परराष्ट्र मंत्रालय संग अपन दिश से समन्वय क आनंद के लाश आन पहल भ रहल जिक्र केलैन। यो फलो जाछ फनफ्टम इन्भाइरोमेन्ट समाजले आफैले समाचार माध्यममा नि सुन्नुहुँदै होला र मैले अहिले यहाँ परिवारसँग भेटेँ। म पनि आफ्नो सिमडिक नेपाल सरकार हाम्रो मन्त्रालय मार्फत रिपोर्टिङ गर्छु। इजरायल में हमास के आक्रमण में 10 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल त किछु गोटे घायल सेहो होलैन। घायल सबके इलाज स्थानीय अस्पताल में अखन सेहो भ रहल अछि। अहिना अन्य ठाउँ में रहल नेपाली सबके सरकार जारी केने विभिन्न संपर्क नंबर में संपर्क क स्थिति बुझबाक साथे नेपाल आब वातावरण मिला रहल जानकारी देलक अछि। परराष्ट्र मंत्री एनपी साउदी के संयुक्तत्व में गठित समन्वय संयंत्र के विस्तार से इजरायल में जारी द्वंद्व पर मृत्यु भेल नेपाली नागरिक के लाश यथाशीघ्र फिर्ता आन जहाज के तैयारी अवस्था में राखल लेल निर्णय कयल गेल जानकारी देलैन। सोमदिन परराष्ट्र मंत्रालय में बैसल संयंत्र विस्तार से इजरायली पक्ष संग समन्वय क यथाशीघ्र लाश फिर्ता आन निर्णय कयल गेल अछि। अहिना इजरायल में रहल नेपाली नागरिक सबके सुरक्षित स्थानांतरण कर उपाय खोज निर्णय समेत कयल गेल परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक अछि। सरकार रवि दिन मंत्री साउद के संयुक्तत्व में संयंत्र गठन केने छल। पैलेस्टाइन के विद्रोह समूह हमास इजरायल में गत शनि दिन केने आक्रमण में पड़ अखन धरि 10 गोटे नेपाली के मृत्यु पुष्टि कयल गेल। इजरायल में हाल करीब 5000 के हाराहारी में नेपाली तब विभिन्न पेशा में ओतः कार्यरत रहल छै। बेरगंज के छपकैया में भेल हत्या में संलग्न एक गोटे युवक के प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। शुक्र दिन हत्या कयल गेल ब्यूटिशियन पूनम देवी सराफ के हत्या में संलग्न रहल कहैत जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा एक गोटे युवक के सार्वजनिक केलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में रवि दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पूनम के हत्या आरोप में वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 छपकैया के 25 वर्षक इमरान मियाँ के सार्वजनिक कयल गेल अछि। गगनदेव शाह के कन्या 40 वर्षक पूनम देवी सराफ शुक्र दिन भिनसर घर भीतर रफ्ताम्य अवस्था में अचेत भेटल बाद इलाज के क्रम में हिनकर नेशनल मेडिकल कॉलेज में मृत्यु भेल छल। इमरान पूनम देवी के हत्या अपने केने बयान देने पर्सा के प्रहरी उपरीक्षक कोमल शाह जानकारी देने। नियंत्रण में रहल मियाँ लागू पदार्थ दुर्वेशी रहल अनुसंधान से सेहो खुजल प्रहरी उपरीक्षक शाह जानकारी देने छैन। शुक्र दिन भिनसर 3 बजे दिस चोरी कर उद्देश्य से घर के खिड़की से इमरान भीतर प्रवेश केने समय पूनम देवी कोठली भीतर सुतल आ अचानक उठलाक बाद हिनका दुनू बीच घमसा घमसी समेत भेल छल। वह क्रम में इमरान लोहा के रड से पूनम देवी के माथ पर 4 बेर प्रहार केने बाद रफ्ताम्य भेलाक बाद इमरान ओतऽ से भाग सफल भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। घटना के अनुसंधान के क्रम में प्रहरी शनि दिन मृतक पूनम देवी ब्यूटी पार्लर संचालन केने घर धनी के बेटा के नियंत्रण में लग पूछताछ केने छल। मुदा हत्या में हुनकर संलग्नता नहीं देखल गेलाक बाद हिनका रिहा कयल गेल प्रहरी उपरीक्षक शाह जानकारी देलनि। नियंत्रण में रहल इमरान के पर्सा जिला अदालत से म्याद थप क थप अनुसंधान कार्य अखन भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सर्लाही जिला के लालबंदी नगरपालिका में सांप के विष संकलन कर खोलल गेल तत्कालीन झलमल खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में करीब 18 करोड़ भ्रष्टाचार भेल ठहर करैत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मुद्दा दर्ता केलक अछि।
सांप पालक कार्यक्रम में भ्रष्टाचार कैल गेल कहत अख्तियार मध्य प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री विजय कुमार यादव सहित 7 गोटे विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। अख्तियार रवि दिन विशेष अदालत में दायर केने मुद्दा में लालबंदी नगर पालिका के तत्कालीन मेयर मान बहादुर खटका लगायत 7 गोटे की विपक्षी सेहो बनाओल गेल अछि। आर्थिक मामला मंत्री यादव आ लालबंदी नगर पालिका के प्रमुख मान बहादुर खटका अपना के नहीं भेल अधिकार प्रयोग क कानून विपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संग साझेदारी केने आ बदनीयत पूर्वक 17 करोड़ 98 लाख 33 हजार निकास केने अख्तियार के ठहर सेहो रहल अछि। आयोग के अनुसार सर्लाही के लालबंदी में ई प्रतिष्ठान संग मिलकर सांप के विष संकलन क प्रशोधन आ उत्पादन कर उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार उपलब्ध करेने बजट में भ्रष्टाचार कैल गेल अछि। कार्यक्रम के लिए आर्थिक वर्ष 76-77 के मध्य प्रदेश सरकार के बजट वक्तव्य में संघीय सरकार संपूरक अनुदान के रूप में बजट उपलब्ध करौने सल। मंत्रालय के तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध 3 करोड़ 27 लाख, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रेवती प्रसाद पंत, महासचिव नवराज भंडारी आ सदस्य देवेंद्र राय विरुद्ध सेहो 17 करोड़ 98 लाख 33 हजार बराबर की बिगो आ कैद सजाय के मांग दावी कैल गेल अछि। विशेष अदालत में अख्तियार दायर केने मुद्दा में हिनका सबसे 17 करोड़ 98 लाख 33 हजार असूल ऊपर कर भ्रष्टाचार निवारण एन अनुसार कैद आ जरिमाना के मांग समेत कैल गेल अछि। यादव तत्कालीन मंत्री रहल में भ्रष्टाचार निवारण एन 2059 के दफा 24 अनुसार थप कैद सजाय समेत मांग दावी कैल गेल अछि। मिथिला नगर पालिका में अवैध रूप में संचालित क्रशर उद्योगी सबके कागजात बुझाव 3 दिने अल्टीमेटम देल गेल अछि। मिथिला नगर पालिका के मेयर महेंद्र महतो प्रहरी के सहयोग में केने अनुगमन में नगर भीतर संचालित ई क्रशर उद्योग सब अवैध रूप में संचालित रहल भेटलाक बाद 3 दिन भीतर वैधता सहित नदी जन्य पदार्थ कतऽ से आनल गेल सब प्रमाण कागजात बुझाव अल्टीमेटम देल गेल अछि। नगर पालिका के वडा नंबर 2, 3, 5 आ 10 में संचालित 10 टा क्रशर उद्योग में अनुगमन कैल गेल सल। मेयर महतो जानकारी देने अनुसार वडा नंबर 2 स्थित शुभम बालुआ प्रशोधन उद्योग, वडा नंबर 3 स्थित वन देवी बालुआ प्रशोधन उद्योग, रोहन बालुआ प्रशोधन उद्योग, ओरही बाबा बालुआ प्रशोधन उद्योग, जय शिव भोले बाबा बालुआ गिट्टी वाशिंग उद्योग, चूड़िया माई बालुआ प्रशोधन उद्योग, वडा नंबर 5 स्थित चूड़िया माई बालुआ प्रशोधन उद्योग और वडा नंबर 10 में रहल धनेश्वर क्रशर उद्योग, जय बजरंग बालुआ प्रशोधन उद्योग आ सुमित क्रशर उद्योग में अनुगमन कैल गेल अछि। शारीरिक रूप में अशक्त रहल एक गोटे शिक्षक अपना के पालिका के दिसर राजीनामा देबाक लेल दबाव द रहल उपराग सुनौलनि। सप्तरी के डाकरेश्वरी नगर पालिका 8 स्थित राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय प्रति प्रवाह में लंबा समय से कार्यरत 58 वर्षक शिक्षक रामविलास पंडित यह उपराग सुनौने सेना। नगर पालिका के माथात में रहल ई विद्यालय के ओ स्थायी शिक्षक रहल सेन। शारीरिक अशक्तता के कारण ओ व्हील चेयर के प्रयोग पर शिक्षण पेशा के निरंतरता समेत दैत्याल सेन। सेवानिवृत्त हो 1.5 वर्ष मात्र बाकी रहल में राजीनामा देव नगर पालिका दबाव बढ़बैत लागल बाद ओ थप पीड़ा में पड़ल सेन। नगर पालिका अपना ऊपर पूर्वग्रह राख हाजिरी संग तलब में समेत रोक लगेने हिनकर प्रथम सेहो रहल अछि। 2079 कार्तिक से रोकल गेल तलब शिक्षक महासंघ के पहल में 2080 बैसाख धरि के भुगतानी केलो पर एहि के बाद तलब आ हाजिरी दुनू पर से अपना के रोक लगायल गेल हिनकर कहब रहल अछि। नेपाल सरकार अपांग मैत्री विद्यालय बनाब कहलो पर अतः अपांग रहल कारण से पूर्वाग्रह भ क हाजिरी छीन लागल हिनकर कहब सेहो रहल अछि। महतरी के प्रहरी भंसार छली क आनल गेल 59 लाख से बेसी के सामान बरामद केलक अछि। बर्दिवास नगर पालिका 14 ट्रैफिक कार्यालय अगाडि से पूर्व पश्चिम राजमार्ग होइत ट्रक में भंसार छली क चोरी निकासी क आनल गेल विभिन्न प्रकारक सामान सब सूचना के आधार में बरामद कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय महतरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास से संयुक्त रूप में खटन प्रहरी टोली बा 5 ख 8386 नंबर के मिनी ट्रक के चेक जांच करने में यह ट्रक से सूट के कपड़ा
3101 पीस साड़ी 119 पीस आ विभिन्न प्रकारक कॉस्मेटिक क्रीम सब रहल कार्टून 189 थान क करीब 59,10,600 बराबर के सर सामान बरामद कयल गेल। प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरी जानकारी दिलेन। अहिना ट्रक के अंदाजी 20 लाख आ ट्रक चालक मकवानपुर के मनहरी गाउँपालिका वडा नंबर 3 रनिहार 45 वर्षक सुरेश बल के प्रहरी नियंत्रण में लक तत्काल जरूरी पकड़ाव फौजी दैत पकड़ाव होकर ई नंबर के ट्रक आ ट्रक चालक सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए जलेसर भन्सार कार्यालय मंडीवाड़ा पठायल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आ राप्रपा इजरायल में हमास के आक्रमण में नेपाली के उद्धार के लिए संसद से विशेष प्रस्ताव पारित करो पर जोर देने छन्। सोमदिन सिंहदरबार में सभामुख देवराज घिमिरे संग छलफल करते दो दल इजरायल घटना के संसद में सघन रूप में उठाव कहत स्थगन के प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव व संकल्प प्रस्ताव मार्फत छलफल करो पर जानकारी दिलक अछि। इजरायल में हमास के आक्रमण के कारण 10 गोटे नेपाली के मृत्यु भेल आ ओतऽ रहल अन्य नेपाली सबके अवस्था में नाजुक समेत अवस्था देखल गेला से सरकार के गंभीरतापूर्वक साथ चाँख लेब पर अपने सब जोड़ देने एमाले प्रमुख सचेतक पदमगिरी जानकारी दिलेन। वो घटना के बाद सरकार अखिनो किछ कर नहीं सकल जिक्र केलनि। इजरायल घटना में सरकार निकम्मा भइक बैस रहल हुनकर कहब छल। पार्टीमा थरी नेपालीहरू 10जनाको दुःखद निधन भएको कुरा बाहिर आइसकेको छ। के अझै पनि घाइते हुनुहुन्छ। धेरै नेपालीहरू अहिले पनि बङ्करभित्र भएको, खाना नपाइराखेको र बाहिर कर्फ्यू भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारोबाट चाहिँ गुज्रिएको, चिसोमा बस्नु पर्दाखेरि स्वास्थ्य पनि बिग्रिँदै गएको भन्ने विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेको अवस्थामा चाहिँ यस विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो उपचारको प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। घाइतेहरूको उपचार हुनु पर्यो। जो अप्ठ्यारोमा परेका छन् उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने काम गर्नु पर्यो। नेपाल आउन चाहने, फिर्ती हुन चाहने नेपालीहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्यो। भारतमा एउटा चाहिँ नायिकालाई भारत सरकारले यति छिटो रेस्क्यु गरिसक्यो कि तत्काल 24 घन्टा बित्न नपाउँदै भारतमा ल्याइसकेका छ। तर हाम्रो यत्र नागरिकहरू मर्दाखेरि सरकारले अहिलेसम्म केही गर्न सक्दैन। घाइतेहरूको उपचारको सन्दर्भमा खास ठोस किसिमको पहल पनि गर्न सकेका छैन। यस्तो निकममा चाहिँ शैली सरकारले देखाएको छ। यो ढङ्गले जानु हुँदैन। यसमा हाम्रो चाहिँ गम्भीर कन्सर्न छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस विषयलाई सदनमा सघन ढङ्गले उठाउने गरी एउटा स्थगनको प्रस्ताव हुन्छ वा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव हुन सक्ला, सङ्कल्प प्रस्ताव हुन सक्ला। त्यसलाई दर्ता गरेर हामी छलफलमा जानुपर्छ भन्ने गुणबाट हाम्रो छलफलहरू भएको छ। छलफल में राप्रपा संसद के नियमित कार्यसूची के परिवर्तन कऽ इजरायल घटना में केंद्रित करो पर जोर देलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र इजरायल से नेपाल आब चाहने के जल्दी उद्धार के पहल कर निर्णय केलक अछि। सिंहदरबार में सोमदिन बैसल माओवादी संसदीय दल के बैसार से इजरायल में मृत्यु भेल सबके लाश जल्दी आना आ नेपाल आब चाहने के जल्दी उद्धार के लिए सरकार समक्ष पहल कर निर्णय कयल गेल अछि। बैसार में प्रधानमंत्री एवं माओवादी संसदीय दल के नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड इजरायल घटना में घायल के उचित उपचार आ मृत्यु भेल सबके लाश के साथ उद्धार के लिए परख नेपाली सबके जल्दी स्वदेश आना आवश्यक तैयारी भ रहल जानकारी दिलेन। अहिना सांसदीय दल के बैसार से शिक्षा संबंधी विधेयक में गठबंधन बीच छलफल कऽ संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराबन निर्णय भेल। संसदीय दलक प्रमुख सचेतक हितराज पांडे जानकारी देने छन्। बैसार से सरकार के निमंत्रण में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नेपाल आयल आ आगामी 27 गते शनि दिन संघीय संसद के संबोधन कैला से आवश्यक तैयारी कर निर्णय कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। 27 गते शनिबार 4 बजे संघीय संसदलाई सम्बोधन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा सहभागिता जनाउने, त्यसलाई सफल बनाउने कुरा पनि अर्को भयो। सँगसँगै अब यो दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य पछाडि हाम्रा सबै मान्यहरू अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ। अझ नेपालका सांस्कृतिक पर्वहरू दसैँ, तिहार, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका आइरहेका छन्। त्यो बेलामा
हामीले शुभकामना आदान प्रदानका साथ जनतासँग जोडिने, सरकारले गरेका कामहरूका बारे जनतालाई जानकारी दिने, जनताहरूबाट आएका टिप्पणीहरू सबै लिएर फेरि सदनमा जनताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुने। वैशाख संसद के चालू अधिवेशन के अंत्य के बाद पार्टी के सांसद सब अपन कार्य क्षेत्र में जाकर सरकार के निकास के जनता आगा जानकारी करावन निर्णय चौत्याल पांडे जानकारी देने छलै था। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबार पूर्ण दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन देर के लिए हम सपना विदा मंगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।